नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये फरवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसका 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप वहां पर जाकर के जो है उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और इस पेपर को देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उच्चारण डैश से संबंधित है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है कि स्वर उत्पन्न करना, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आप शब्दों को सही तरीके से बोल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्चारण जो है वो स्वर उत्पन्न करने से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और दी। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है वो एक आर्टिकल नहीं है, इन जो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्रिया का काल चुनिए। तो यहाँ पर हमें जो है सही टेंस वर्ब चुननी है। तो सेंटेंस है, जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत डैश, यानी कि ये जो बात है ये हमारे बचपन की है और उस बचपन की जो बात अब तक पूरी तरीके से बीत चुकी है, यानी कि बचपन में हमने जो काम किया था वो बीत चुका है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत सीख चुका। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान को उपयुक्त सर्वनाम से भरिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें सही सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन जो है यहाँ पर चूज करना है। तो सेंटेंस है, सी मेड दिस केक डैश, यानी कि यह जो केक है उस महिला ने जो है खुद बनाया है। तो सी हर, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेड दिस केक हर सेल्फ, यह केक उसने खुद बनाया है। अगर सी के स्थान पर ही होता HE तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ही हिम, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होता। अगर ही मेड दिस केक यहाँ पर लिखा होता तो उत्तर होता है, ठीक है, हिमसेल्फ। वहीं अगर यहाँ पर लिखा होता आई मेड दिस केक, यह केक मैंने खुद बनाया है, तो इसके स्थान पर जो है उत्तर कौन सा होता, ऑप्शन बी, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्डिनल संख्या है। तो संख्याएं 2 तरह की होती हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल वो होती हैं जिनके लास्ट में कोई भी आगे पीछे कोई भी अन्य संख्या नहीं लिखी होती, जो सिंपल 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं, जो सिंपल लिखे जाते हैं, वो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। और जो आपके ऑर्डिनल होते हैं वो किसी न किसी संख्या का क्रम बताते हैं और उनके साथ में TH या फिर वो जो संख्या है वो रोमन नंबर में लिखी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है, ठीक है, जो कि 4 है, ये एक रोमन नंबर है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है ऑर्डिनल नंबर में आता है। और 10th तो आप देख सकते हैं TH लिखा हुआ है, तो ये भी ऑर्डिनल है, ऑप्शन सी ऑर्डिनल है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो आपका एक कार्डिनल संख्या है, क्योंकि सिंपल जो है एक संख्या लिखी हुई है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृतवाच्य है, ठीक है। तो सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं पहले, राम परीक्षा पास कर चुका है, ऑप्शन बी है, उसके द्वारा बॉल पकड़ी गई, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, ऑप्शन डी है, पिता द्वारा हम घर पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस एक है, ठीक है, ऑप्शन ए है, वो तीनों में अलग है, क्योंकि तीनों में जो है कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ किया, यानी कि किसी और के द्वारा कोई काम किया गया। लेकिन राम परीक्षा पास कर चुका, ये सिंपल जो है एक बात लिखी गई है, लेकिन बाकी इस सभी सेंटेंस में द्वारा जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये तीनों में अलग है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है, यानी कि जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसमें क्या फायदा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है, आत्मविश्वास बनता है। ऑप्शन बी है, श्रवण कौशल का विकास होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन सी है, सर्वजनात्मक समस्या सुलझाने का कौशल का, तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जो है हमें किसी के साथ वार्तालाप बातचीत करते हैं तो समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑप्शन डी, उदासी का विकास, तो ये जो बात है ये वार्तालाप करने से जो है नहीं होती है, हमें उदासी जो है किसी प्रकार की नहीं होती अगर किसी के साथ जो हम इंटरेस्ट के साथ बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। आठवां प्रश्न है, आत्मवृत्त को डैश से भी जाना जाता है। आत्मवृत्त यानी कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आत्मवृत्त का मतलब अपनी खुद की बातें आप किसी को बताते हैं, ठीक है, तो उसे आत्मवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सारवर्त का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि सामने वाला मुझसे कहे कि मुझे अपनी पूरी बात जो है सारांश में समझाइए, सारवृत समझाइए, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो है अपनी पूरी बात बताइए जो मेरे साथ हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्मवृत्त को हम सारवृत भी
बोलते हैं, यानी कि हमारी जो बात है उसको सारांश में सामने वाले को बताएंगे। 9वां प्रश्न है, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण डैश कहलाता है, यानी कि जब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको वहां पर क्या क्या काम करने हैं उनकी लिखित जानकारी जो होती है वो क्या कहलाती है। तो जब भी आप कहीं पर काम करते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना है, आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है आपको, या फिर जो भी आपको काम सौंपा जाता है तो उसकी एक लिस्ट होती है कि आपको ये सब काम करने हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कार्य विवरण, यानी कि हमारे जिम्मे कौन कौन से कार्य हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक आपका इनपुट डिवाइस है, माउस जो है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस भी हम इसको बोलते हैं। कीबोर्ड जो है वो एक कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 11वां प्रश्न है, सीपीयू का तात्पर्य क्या है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट को सेव किया जाता है। स्प्रेडशीट हमारी होती है कहां पर, वर्कबुक के अंदर, और वर्कबुक बनती है हमारी एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xls। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही है। .doc हमारी एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। .pdf पीडीएफ का एक्सटेंशन नेम होता है, और mp3 जो हमारी ऑडियो फाइल होती है उनका एक्सटेंशन नेम होता है। 13वां प्रश्न है, 1 बाइट बराबर होता है। तो 1 बाइट जो है कितने बिट के बराबर होता है। तो 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है, यानी कि 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाती हैं, और 4 बिट मिलकर के 1 निबल बनाती हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है क्या कहलाता है। तो यानी कि जो पूरे 2 देशों तक, जो कई देशों तक जो नेटवर्क फैला होता है, काफी बड़ा नेटवर्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैन बोलते हैं। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो C फॉर कॉपी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। Ctrl+C जो कमांड है उसका इस्तेमाल हम किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं। ठीक है, ए से हम जो पूरे के डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A, और Ctrl+X से उसको कट कर सकते हैं, और Ctrl+V से उसको पेस्ट कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हॉटमेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर डिफॉल्ट में आपको मिलता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, वो एक वेब ब्राउजर है। 17वां प्रश्न है, कोई प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को परिवर्तित करते हुए उन्हें संदूषित करता है कहलाता है डैश, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को खराब कर दे, वो किस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो उन्हें हम वायरस कहते हैं, जो दूसरी फाइलों को अफेक्ट करते हैं, उन्हें खराब करते हैं। 18वां प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कौन सा अलाभकारी पक्ष है, यानी कि जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, टिंडर, ठीक है, तो इन सब के नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, त्वरित संचार है, लत पड़ जाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर टिंडर है, इस तरह की जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं उनकी जो है लोगों को लत पड़ जाती है, और वो बार बार उनको ओपन करके देखते रहते हैं। 19वां प्रश्न है, लक्ष्यों को किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी कि जो आपके लक्ष्य होते हैं, जीवन के जो टारगेट होते हैं, गोल होते हैं, उनको किस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। तो लक्ष्य जो होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, यानी कि कम समय में जो लक्ष्य प्राप्त होंगे और जो जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा समय लगेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। 20वां प्रश्न है, मानव प्रयासों के सही एवं गलत के अध्ययन को कहते हैं डैश, यानी कि व्यक्ति जो भी काम करता है तो किसी भी काम को करने की एक जो है एक सही नीति होती है, सही तरीका होता है उस काम को करने का। तो मानव प्रयासों, मानव जो भी काम करता है उसको सही करेगा या गलत करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नीति शास्त्र, यानी कि किसी भी काम को जो अगर नीति के अनुसार सही का तरीके से किया जाता है तो काम सही होगा। ठीक है, 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सकारात्मक रवैये का परिणाम नहीं होता है, यानी कि आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि उसका परिणाम नहीं होगा। उत्साह, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उत्साह आपके अंदर बना रहेगा। सृजनशीलता, ऑप्शन सी उचाट,
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 21वें प्रश्न का वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपके अंदर जो उचाट नहीं रहेगा, यानी कि आप जो कहते हैं ना कि उचाट नहीं रहेगा, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ट्रिपल ए सुनवाई का हिस्सा नहीं है? यानी कि जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहां पर ट्रिपल ए, अगर आप एक लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, तो आपको ट्रिपल ए को फॉलो करना चाहिए। ट्रिपल ए का मतलब होता है एटीट्यूड, यानी कि आप जो है सही तरीके से सामने वाले को सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन सी है अटेंशन, आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन डी है एडजस्टमेंट। ठीक है, मान लीजिए बाहर से कोई शोर आ रहा है तो उसको जो है थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। ट्रिपल ए के अंदर एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये तीनों चीजें आती हैं, लेकिन एंजाइटी जो है वो ट्रिपल ए के अंदर नहीं आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है, FYI SMS का विस्तार क्या है? तो FYI की फुल फॉर्म क्या होती है सोशल लैंग्वेज के अंदर? तो FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 24वां प्रश्न है, संकेत चाल से सीधा चलना क्या दर्शाता है? यानी कि अगर आप तेज चाल से जो है सीधे चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? मान लीजिए आप जो है तेजी से चलते हैं और सीधे चलते हैं, सीधे होकर चलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं असुरक्षितता, बोरियत, आत्मविश्वास, रक्षात्मकता। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप तेज चाल से जो है स्पीड से चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक, और जो है सीधे होकर चलते हैं बिल्कुल, तो ये क्या है? ये आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है कि आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। आप किसी बड़े अफसर को देखिए, अगर कोई आपके इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कोई बड़ा ऑफिसर आता है, तो आप देखेंगे कि जो SHO DC होते हैं वो सीधे चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, वो दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आत्मविश्वास का जो है वो एक प्रतीक होता है। तो 25वां प्रश्न है, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए निम्न में से कौन करने योग्य बात है? यानी कि इंटरव्यू जब होता है तो उसमें उस टाइम पे हम इन ऑप्शन में से कौन सा काम कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है अधीरता, तो ये बात गलत है, हमें जो अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। ऑप्शन बी है अनौपचारिक पोशाक, तो हमारी जो पोशाक होती है, हमारी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी है शांत दृष्टिकोण, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, तो इंटरव्यू के दौरान हमारा जो दृष्टिकोण होता है, हमारी जो सोच होती है वो बिल्कुल शांत होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो जो किसी भी तरह का सवाल हमसे पूछ सकता है, तो वो इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है कि हम भड़क उठें। तो हमें जो है बिल्कुल पॉजिटिव जो है टेंशन में वहां पर बैठना चाहिए, शांत हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।